ये नहीं है, जरूरी नहीं है पीकेआर में कमाने हैं या फिर डॉलर्स में कमाने हैं। तो जो तरीके हैं, मार्केटिंग है, भले वो स्ट्रीम ऐड है, भले वो रील्स है, किन किन तरीकों से हम कमा सकते हैं फेसबुक पे, आज हम अपनी पहली क्लास में देखेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहले चीज आती है, इन स्ट्रीम एड्स। इसका जो पुराना नाम है एड ब्रेक है। इन स्ट्रीम एड से मुराद जो हमारी वीडियो के अंदर ऐड चल रहा होता है, भले वो लाइव वीडियो है या फिर वो पब्लिश वीडियो हमारे पास, उन दोनों कंडीशन में मतलब वीडियो के ऊपर ऐड चल रहा होगा तो वो कंडीशन ये होगी, उसको जो हम नाम देंगे फेसबुक की लैंग्वेज में इन स्ट्रीम ऐड का, या फिर उसको पुराना जो उसका नाम है एड ब्रेक। हमाद भाई क्लास लेंगे, लेकिन अभी तक वो उनसे रब्ता नहीं हुआ। तो ये है कि वो नेक्स्ट क्लास ले लेंगे। जो बेसिक ओवरव्यू है पहली क्लास का, वो मैं ही दे दूंगा आप लोगों को। और क्लासेस हमारे भाई भी दे देंगे। तो इसमें जो सबसे पहली चीज है, हमारे पास इंस्ट्रीम ऐड है जिसका पुराना नेम एड ब्रेक है। और एड ब्रेक या इंस्ट्रीम ऐड ऐसी जो कि वीडियो के अंदर ऐड चल रहा हो, आपने फेसबुक चलाया हो तो आपने नोटिस, मतलब हर किसी को पता तो है इंस्ट्रीम ऐड, क्योंकि आप लोगों को अगर पता है इस चीज का तो आज आप इस जगह पे ये क्लास ले रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है रील। रील में पहले चल रहा था रील बोनस, जिसमें सबसे पहले $3500 वाला बोनस आया, उसके बाद जो है $1200 वाला है, फिर $500 वाला है। और अब जो रील्स की अपडेट्स हैं वो ये है कि रील बोनस खत्म हो गया। उसके बाद जो है रील्स में ही रील्स ओवरले ऐड, मतलब आपने, भाई जी आवाज नहीं आ रही, किस किस को आवाज नहीं आ रही मेरी, काइंडली कंफर्म कर दे प्लीज। इसके बाद रील बोनस में ये है कि रील तो खत्म हो गया, लेकिन आजकल चल रहा है रील्स में रील्स ओवरले ऐड। पहले ये नहीं था, लेकिन अब फेसबुक ने क्या किया, जैसे हमारी वीडियो के अंदर ऐड चलता है तो इसी तरह से रील्स के अंदर एक छोटा सा बैनर ऐड चलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रील्स ओवरले ऐड। तो इसकी जो कैटेग वो कह सकते हैं हम, जो फेसबुक इसके लिए मांगता है कि आपका पेज अप्रूव होना चाहिए, ऑन डिमांड से हो जाए। लेकिन पेज अप्रूव हो फिर जाके ये आपको क्राइटेरिया वो कंप्लीट नहीं होता, मतलब ये खुद ही इनवाइट होता है, जैसे बोनस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता था। इसी तरह से रील ओवरले भी खुद फेसबुक इनवाइट करता है। इसके बाद है स्टार्स की सब, मतलब आपने देखा होगा जैसे कि हमारे पास यूट्यूब है, यूट्यूब पे क्या करते हैं लोग, सुपर चैट करते हैं। तो इसी तरह से जो एक फंक्शन है फेसबुक का स्टार्स का, वो सुपर चैट की तरह है। अगर आपने किसी को सपोर्ट करनी है या किसी भी किस्म की कोई हेल्प करनी है तो थ्रू आउट आप स्टार्स दे सकते हैं। इसमें यूट्यूब वाला ही सीन है जैसे उसमें है। तो इसके बाद आ जाती है सब्सक्रिप्शन, कि किसी चीज को सब्सक्राइब करना। फॉर एग्जांपल वो ग्रुप है, वो पेज है, कुछ भी है जिसके ऊपर सब्सक्रिप्शन की ऑप्शन आ रही है, उसको आपने करना है। तो उसमें क्या होता है, वो चीज पेड होती है। फॉर एग्जांपल वकार जका का जो ग्रुप है, वो देख लें, वो उस पे सब्सक्रिप्शन ऑन है। इससे क्या होता है कि आप जैसे सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हो, सब्सक्राइब करते हो उसके फेसबुक वाले ग्रुप को, उसमें क्या होता है कि वो पेड होता है। पेड होने से क्या मुराद है, वो जब तक उस चीज की पेमेंट नहीं करोगे फेसबुक को, तो फिर वो उसमें इंटर नहीं हो सकते। होता ये है कि उसने अपने ग्रुप के ऊपर सब्सक्रिप्शन लगाई, उसने कह दिया कि मेरे ग्रुप में ऐड होने की जो फीस है $5 है। जैसे ही आप क्लिक करते हो, फेसबुक आपको कहता है भाई इस ग्रुप में ऐड होने की जो फीस है वो $5 है, आप $5 पे कर दे, मैं आपको ऐड कर देता हूँ। आप $5 पे करके फेसबुक खुद ब खुद आपको उस ग्रुप में ऐड कर। इसके बाद है पेड ऑनलाइन इवेंट्स, जैसे कि फिजिकली इवेंट्स होते हैं, इसी तरह से फेसबुक के ऊपर भी अगर आप इवेंट रखना चाहें और उसकी कोई ऑनलाइन फीस रखना चाहें तो उस तरह से भी वो हो जाता है। इंस्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल ही से आपको समझ आ गई होगी कि आर्टिकल्स है। तो जैसे कोई न्यूज होती है, इससे मतलब आर्टिकल छाप जैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल के सेहत के हो गए, न्यूज के हो गए, किसी भी किस्म के जो आर्टिकल्स हो जाते हैं, उसमें क्या होता है कि वो वेबसाइट से लिंक होता है आपका, जो पेज होता है, पेज पे आप उस अपनी वेबसाइट से पोस्टें अपडेट करते हो, अपलोड करते हो वेबसाइट के ऊपर। और जो उनको थ्रू आउट रिसोर्स देते हो या जहाँ पे अपलोड करते हो, मतलब वेबसाइट से अपलोड करने के बाद
अपने पेज पे डालते हो। पेज से क्या होता है, आपकी ऑडियंस जाती है आपकी वेबसाइट के ऊपर। इससे क्या होता है, आप फेसबुक से तो अर्निंग कर ही रहे हो, तो प्लस आप अपनी जो वेबसाइट होती है आपके आर्टिकल वाली, दोनों चीजों से कर रहे होते हो। दोनों चीजें फेसबुक प्रूव करता है। लेकिन अब जाके ये चीज खत्म हो गई है इंस्टेंट आर्टिकल की पाकिस्तान में, बड़े तेज है, तो फेसबुक बड़ा तंग आया हुआ है पाकिस्तान। तो इसके बाद हमारे पास जो आ जाती है सर्विसेज आ जाती हैं, पेड ऑनलाइन इवेंट्स। ब्रो, पेड ऑनलाइन इवेंट का बताया है कि कोई भी हमने इवेंट जैसे होते हैं फिजिकली होते हैं, इसी तरह से जो फिजिकली होने से के साथ साथ ऑनलाइन भी आप रखना चाहें तो इस फेसबुक पे आके लोग वो भी करते हैं। पाकिस्तान में इतना इस चीज का ट्रेंड नहीं है, लेकिन हमने सारे तरीके बताने कि किस किस तरीके से आप फेसबुक से अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सर्विसेज आ जाती हैं। सर्विसेज से भी लोग कमाते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है अगर फी डॉलर्स में नहीं कमा पा रहे, तो क्या करते हैं, वो फेसबुक पे मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज देते हैं और सर्विसेज से भी अर्निंग करते हैं फ्री के हाल में। इससे क्या फायदा होता है, ये इंस्टेंट कैश होता है कि आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं, आपने उसी टाइम पेमेंट लेनी है और वो सर्विसेज करके दे देनी है। इससे भी लोग मतलब काफी ज्यादा मार्केट चलती है फेसबुक की। और इसमें सबसे पहली जो आती है हमारे पास सर्विस, फॉलोअर्स लाइक सर्विस। इसमें क्या होता है कि आप मतलब फॉर एग्जाम्पल आप 5 के फॉलोअर की सर्विस है, तो आप उसको मार्केट में मतलब सर्विस दे सकते हो इस चीज की, क्योंकि आए दिन किसी ना किसी ने वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। और फॉलोअर्स आप खुद के आईडी सेटअप वाले या कोई पैनल बाय करके या बूस्टिंग लगा के या थ्रेड शॉट मेथड्स जो हैं उनसे ये इस चीज की सर्विस दे के वो आप क्या है कमा सकते हैं। इसके बाद है वॉच टाइम की सर्विस। आप पेज कंप्लीट कर रहे हैं वॉच टाइम का, वो आप सेल आउट कर सकते हैं, उससे भी आप कमा सकते हैं। एलिजिबल पेज बाय एंड सेल, इस चीज की भी बड़ी मार्केट है कि जो सेटअप पेज होते हैं, एलिजिबल पेज सेटअप पेज एक ही होता है। इसमें क्या होता है, वॉच टाइम पूरा होता है, आपके फॉलोअर्स पूरे होते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, उसके ऊपर सेटअप का ऑप्शन आ रहा होता है और आप रेडी टू ऐड बैंक होता है, मतलब आप अप्लाई करने मतलब अप्लाई के लिए रेडी होता है। आपने सिर्फ इसको आरडीपी में उठा के जाना है, पे आउट बनाना है और अप्लाई कर देना। तो मतलब हर चीज इसका क्राइटेरिया कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद जो अप्रूव पेजेस की तो बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट है। अभी पिछले दिनों तकरीबन 3 से 4 दिन 4 हफ्ते पहले 4 हफ्ते हो गए हैं, 3 4 हफ्ते हो गए हैं कि फेसबुक पे पेज अप्रूव भी नहीं हो रहे थे। अब जाके 2 दिन हुए पेज अप्रूव होना शुरू है, तो अभी भी जो रेट है ना अप्रूव पेज का, कम से कम 40 से 45 हजार रुपये है पाकिस्तानी। 40 से 45 हजार बहुत ज्यादा अमाउंट है। और उससे पहले 2 महीने पहले 12 12 हजार के, 18 18 हजार के, 15 हजार के पेजेस रुल रहे थे। और अब जाके इतना रेट हाई हो गया। तो रेट जो होता है वो डिपेंडिंग ऑन अप्रूवल रेशो होता है कि पेजेस जो अप्रूव हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 10 में से कितने हो रहे हैं। तो जितनी अप्रूवल रेशो ज्यादा होगी उतना पेज का रेट कम होगा, जितनी अप्रूवल रेशो कम होगी उतना पेज का रेट ज्यादा। तो इसके बाद हमारे पास जो अगली सर्विस आ जाती है वो है फेसबुक ग्रुप्स की, मतलब रेंटेड ग्रुप। जो एट द एंड जाके आप लोगों ने करना है, रेंटेड ग्रुप लेने हैं, तो उसमें ये सर्विस भी शामिल है कि आप अपना ग्रुप है आपके पास, आपने अपना ग्रुप ग्रो किया हुआ है, तो उसमें क्या है कि आप लोगों को रेंट आउट पे दे सकते हैं। पर मंथ इसका रेट होता है, पर मिलियन इसका हिसाब होता है। इतने मिलियन मेंबर्स हैं मेरे ग्रुप्स में, भले वो एक ग्रुप है, भले वो 4 ग्रुप मिलके 1 मिलियन बना रहे हैं, तो उसका पर मिलियन का हिसाब होता है। और उसकी मंथली चार्जेस देते हैं लोग आपको आपके ग्रुप के अंदर पोस्ट करने के। 3 पोस्टें पर डे होती हैं। इसके बाद बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन है। अब बिजनेस मैनेजर क्या होता है, ये बिजनेस मैनेजर क्या होता है, जो आपके फेसबुक आईडी है ये उस पे बनता है। इसका पर्पस क्या होता है, इसका जो काम है वो आपके पेजेस को सिक्योर करना होता है। ये एक तो आपकी आईडी एडमिन होगी, लेकिन उससे ऊपर भी एक चीज होती है, वो उसे हम बीएम कहते हैं, बिजनेस मैनेजर कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको अपना पेज आपको सिक्योर हो जाता है, ज्यादा सिक्योर हो जाता है। आपकी आईडी एडमिन होती है और प्लस वो ऐड हो जाती है आपके बिजनेस मैनेजर में। उसमें क्या होता है कि आपको भले सारे एडमिन रिमूव कर दो, आपका पेज सेफ रहेगा, बिजनेस मैनेजर में सेफ रहेगा। पर किसी को रिमूव करना है, किसी ने आपका पेज एडमिन बन गया कोई गलती से, या आप किसी को पेज सेल कर रहे हो और ट्रस्टेड है नहीं, या कुछ भी होता है, एट द एंड आपके पास जो
पेज की एक्सेस आ जाएगी, बिजनेस मैनेजर में आ जाएगी, और आप पहले पकड़ के सारे एडमिन्स को रिमूव कर दो, आपका पेज सेफ हो जाएगा। हर चीज आप मैनेज कर सकते हो थ्रू बिजनेस मैनेजर। तो इस चीज की बिजनेस मैनेजर की वेरिफिकेशन भी होते हैं, लोग इसको वेरीफाई करके भी मार्केट में सेल करते हैं। हम जो बनाते हैं वो सिंपल ही होता है, वो वेरीफाई नहीं होता, उसके लिए मुख्तलिफ कंपनीज खोलनी पड़ती हैं, और इस तरह से ज्यादा वो चक्कर होता है। तो आवाम क्या करती है, बिजनेस मैनेजर जो वेरीफाई होता है वो मार्केट से पकड़ लेती है। राइट मैनेजर अप्रूवल सर्विस। अब ये तो अप्रूवल सर्विस है राइट मैनेजर की। राइट मैनेजर क्या होता है? राइट मैनेजर एक ऐसी चीज होती है, फॉर एग्जांपल को वो ओरिजिनल क्रिएटर को मिलती है, वो किस तरह से और क्यों मिलती है, उसकी रीजन क्या होती है मिलने की। फॉर एग्जांपल कोई भी है, किजन उमर है, या कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी है, या फेसबुक पे जो ज्यादा वीडियो अपलोड कर, तो वो हर कोई उसकी वीडियो अगर फॉर एग्जांपल उठाने लग जाता है, तो वो तो फिर फेसबुक को कहेगा हर कोई मेरा कंटेंट उठा रहा है, तो मैं कैसे इस चीज से बचूं। तो उस केस में फेसबुक ने जो हमें एक और फीचर दिया हुआ है, राइट मैनेजर का दिया हुआ है। कुछ लोगों ने पहले सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप टेक डाउन कर सकते हैं उसकी अगले की वीडियो, उसका पेज आप मतलब पेज को उसके नुकसान पहुंचा सकते हैं जो आपकी वीडियो उठा रहा हो, या फिर आप उस वीडियो की अर्निंग क्लेम कर सकते हैं। ऑप्शन होते हैं सारे राइट मैनेजर के अंदर कि आपने इसकी वीडियो की अर्निंग क्लेम करनी है, आपने इसकी वीडियो टेक डाउन करनी है, या फिर इसके पेज के ऊपर स्ट्राइक भेज। तो जितना मतलब इस चीज का जो है लोग अप्रूव करवाने की, बिजनेस राइट मैनेजर की अप्रूव करवाने की भी सर्विसेज होती हैं, और लोग इस चीज की सर्विसेज देते हैं। और तकरीबन 5 से 7 लाख का पेज बिकता है राइट मैनेजर अप्रूव वाला। 5 से 7 लाख पाकिस्तानी राइट मैनेजर जो हो जिस पेज पे लगा हुआ और अप्रूव हो, तो इतना मतलब एक्सपेंसिव होता है ये, और हर किसी को भी नहीं मिल जाता। तो इसके बाद हमारे पास है ब्लू टिक वेरिफिकेशन सर्विस। अब इस चीज की भी बहुत बड़ी मार्केट है। अब लोग हैं शौकीन है कि हमारे आईडी के आगे इस तरह से ब्लू टिक होना चाहिए। तो उस चीज की भी लोग मतलब $200-300 चार्जेस लेके इस चीज की भी सर्विसेज देते हैं। आप भी ये चीजें कर सकते हैं। हमारा मकसद हर चीज का बताना है कि आप लोग किन किन चीजों से फेसबुक से पैसे कमा सकते हो, और इंटरेस्ट आपका है कि आपने किस चीज को पिक करना और उस पर ग्रिप करना। अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। अब फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है कि आप मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हैं चीजों को, सेल परचेज, छोटी सी भले हो बड़े भली बड़ी सी हो, लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप मार्केटिंग कर सकते हैं छोटी सी, कि आपके पास सर्विसेज हैं, आप लोगों को वो सर्विसेज दे के अपने अपने बंदे रख के और मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज आप आराम से एक कमरे में एक ऑफिस में बैठ के दे सकते हैं। इसमें जो आता है 16वें नंबर पे अगली चीज है पेज मैनेजमेंट एजेंसी। इसमें क्या होता है कोई ओरिजिनल या फिर ऐसा सेलिब्रिटी है जो कि आप उसको ऑफर करते हो कि मैंने मतलब फॉर एग्जांपल वो फेसबुक मोनेटाइजेशन से पैसे कमा रहा है या नहीं कमा रहा। अब दोनों ही केसेस में उसको कह सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेलिब्रिटी है, वो फेसबुक मोनेटाइजेशन से नहीं कमा रहा, उसकी वीडियो के ऐड नहीं चलते, तो आप उसको एक लेटर लिखते हो कि वांट टू वर्क विद यू, भाई मैं फलाना फलाना बात कर रहा हूँ, मैंने देखा कि आपके पेज पे फेसबुक की मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, मैं फेसबुक एक्सपर्ट हूँ, और मोनेटाइजेशन के लिए मैं आपके पेज पे काम करके आपको अर्निंग दिलवा सकता हूँ आपके पेज पे फेसबुक के थ्रू। तो इस तरह से अच्छा सा करके लेटर आपने उसको भेजना होता है, या फिर कोई है तो उसको कह देना होता है कि भाई अगर आपने अपना पेज मैनेज करवाना है, तो इस तरह से आप पेज मैनेज करके भी परसेंटेज पे काम करके आप फेसबुक से अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद है सेलिंग प्रोडक्ट ऑन फेसबुक। अब जिस तरह से amazon बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जो है एड्स के थ्रू सेल आउट करता है अपना फेसबुक पे, इसी तरह से आप भी अपना कोई भी प्रोडक्ट है, अपना कोई भी ब्रांड है, या अपना कोई भी कारोबार है, उसको फेसबुक के थ्रू रन आउट कर सकते हो। तो ये Recording stopped. जो सारी चीजें हैं
Recording in progress. अब सबसे पहले जो हमारे पास चीज थी इन स्ट्रीम एड क्राइटेरिया, जो हमने सबसे पहले देखा और जो हम सारी चीजें आज अब फेसबुक के ऊपर लेके चलेंगे। नेक्स्ट सारी चीजें जो हमारी होंगी इन स्ट्रीम एड पे होंगी। तो मैं इसको ओवरव्यू दे देता हूँ कि पहले जो फेसबुक का क्राइटेरिया था 10 के फॉलोअर्स और 600 के वॉच टाइम था, लेकिन अब क्या है, फेसबुक ने अपना क्राइटेरिया कम कर दिया है, जिसमें आपको अब सिर्फ 5 के फॉलोअर्स और 60 के वॉच टाइम चाहिए होता है। ये बहुत कम कर दिया है। इसमें ये है कि नए नए क्रिएटर्स को आगे आने का मौका मिल रहा है, और हम जैसे जो कि काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत आसानी है कि सिर्फ 60 के हो गया। पहले क्या होता था, 600 के 4 से 5 दिन में कंप्लीट करना होता था, और 4 से 5 दिन बाद एलओसी आ जाती थी, फिर एलओसी रिमूव करनी पड़ती थी, फिर उसके बाद एलओसी रिमूव करके फॉलोअर्स कंप्लीट करके फिर फेस पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना होता था। अब 1 से 2 दिन में पेज इजीली रेडी हो जाता है और बंदा मोनेटाइजेशन के लिए भेज देता है। इसका जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले 5 के फॉलोअर्स का है, हम देख लेते हैं। अभी हमारा क्रिएटर स्टूडियो है, बिजनेस मेटा सूट। इसमें देख लेते हैं जो हमें क्राइटेरिया बताया गया है। अब ये लाइव क्या, वो मैंने पेज अप्लाई किया हुआ है, इन रिव्यू में पड़ा हुआ है। अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है हमारे पास। एटलीस्ट 60, बल्कि हम दूसरा पेज ही करते हैं, जब जहाँ हमारे पास इंस्ट्रीम एड फॉर ऑन डिमांड के लिए ये फॉर लाइव है, इसका क्राइटेरिया चेंज है। हम दूसरा पेज। अभी हमारा जो सवाल जवाब है एंड में होके Q&A एंड में कर लेंगे। अभी सिर्फ आप क्लास में देखें कि आप लोगों को बताया क्या था, अभी सवालों की तरफ ना है। तो जो क्राइटेरिया हम वो देख लेते हैं। फॉलोअर्स जो है, द पेज रीच द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ 5 के फॉलोअर्स। 5,000 फॉलोअर्स हैं, जो कि पहला क्राइटेरिया हमारा क्या, फॉलोअर्स के लिए 5 के, हमारे पास कम से कम 5,000 फॉलोअर्स होने चाहिए। इसके बाद क्या हमारा मिनट व्यूड है, ये 60 के होना चाहिए या 600 के हो, कोई भी हो। अब ये क्या लिखा हुआ है, इन द लास्ट 60 डे यू विल रीच अ टोटल ऑफ 600 ऑन डिमांड लाइव एंड प्रीवियस लाइव मिनट्स व्यूड इंक्लूडिंग replayed minutes but not including boosted cross post और paid watch time। वो कह रहा है कि आप भले हर तरीके से कर लो, शेयरिंग होती है इसमें, शेयरिंग से दे देते हैं, पेज शेयरिंग से दे देते हैं, ग्रुप शेयरिंग से दे देते हैं, बट अब क्या है, अपनी का दोबारा से अगर आपकी वीडियो बार बार देखी जा रही है वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन बूस्टिंग से वॉच टाइम लिया हो, या क्रॉस पोस्ट किसी पेज के साथ इंगेज होकर वॉच टाइम लिया हो, या फिर पैसे दे के किसी और तरीके से, जहाँ फेसबुक की पॉलिसी नहीं मानती, वहां से अपने अगर वॉच टाइम पूरा किया हो, तो उस केस में आपका वॉच टाइम काउंट ही नहीं होगा, इस जगह से ये काउंट ही नहीं होगा। तो इसका मेरा क्राइटेरिया पूरा है, वॉच टाइम का भी और एक्टिव वीडियोस भी हैं, लेकिन मेरे पेज पे एलओसी है। एलओसी की हमारी पूरी वायलेशंस की क्लास है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इन एलिजिबल कंट्री की वायलेशन, एलओसी की, एलओसी को करेंगे, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट होता है इसका, और टैंक स्पैम इसलिए होता है। ये जो सारा फेसबुक का है, हम इस सब को 5 दिन में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, और A to Z आप लोगों को सिखाया जाएगा कि फेसबुक पे काम करते कैसे हैं।
तो क्राइटेरिया ये हो गया, फॉलोअर्स हो गए, मिनट्स व्यूड हो गए, और इसके बाद होता है एक्टिव वीडियोस। एक्टिव वीडियोस का से मुराद ओरिजिनल वीडियो कह लो, या ऐसी वीडियो जो आपके कैमरे से शूट हुई हो। क्योंकि फेसबुक कहता है कि भाई आपका क्राइटेरिया कंप्लीट है, फॉलोअर्स कंप्लीट है, वॉच टाइम कंप्लीट है, इसके बाद आप मुझे 5 ऐसी वीडियोस दे दें जो कि जिसकी बेस पे मैं आपके पेज को अप्रूव करूँ। तो ये 1 मिनट की भी आप डाल सकते हैं, गेमिंग भी कर सकते हैं। अब ये मेरा पेज है, मैंने इसको दिया हुआ है दोस्त को, वो इस पे गेमिंग कर रहा है। तो जो ये पेज फंस जाते हैं कभी अपडेटिंग के दौरान पे, अगर कोई पेज फंस गया हो या कुछ कभी, तो बड़ा मुश्किल होता है एलओसी वगैरह को करना। तो एलओसी आ जाए आज के टाइम पे, तो आप उसको, अब ये 23 घंटे पहले गेम हुई है फ्री फायर गेमिंग, 3 दिन पहले हुई है, 5 दिन पहले, इस तरह से ये गेमिंग हो रही है। लेकिन रिमूव कभी कभी जल्दी हो जाती है, कभी कभी नहीं भी होती जल्दी। तो क्राइटेरिया हमने समझ लिया कि अगर एलओसी रिमूव हो जाता तो यही एक्टिव वीडियोस मैं रहने दूंगा, और मैं नई नई बना के डालूंगा इन्हीं वीडियोस के साथ, मैं पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दूंगा। तो जो सारा सीन सिनेरियो और जो हमारा फोकस है इन स्ट्रीम ऐड के ऊपर, और इन स्ट्रीम ऐड के ऊपर आने के बाद जो हमने सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, और जो हमारा मेन पर्पस होना चाहिए अगर हम फेसबुक पे स्ट्रीम ऐड पे काम करना चाहते हैं, तो हमारा जो पर्पस होना चाहिए वो रिकमेंडेशन पे होना। क्योंकि रिकमेंडेशन ही ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ चेंजिंग कर सकती है, जो कि लाइफ चेंजिंग मूवमेंट हो सकता है आप सबके लिए। इसको रिकमेंडेशन की समझ लगी। समझो वो अगर कोई बंदा सो भी रहा है, उसकी वीडियो रिकमेंडेशन में है फॉर यू पे या फेसबुक पे, उसमें क्या हो रहा होता है, आपकी वीडियो पैसा बना रही होती है, आप भले सोए हुए हैं, आप भले कुछ भी कर रहे हैं, आपकी वीडियो पैसा बनाती रहेगी, आप काम करें ना करें, आप बैठे रहें, आप लेटे रहें, सोए रहें, लेकिन शर्त यह है कि आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में होनी चाहिए। तो रिकमेंडेशन का जो फार्मूला है वो क्या है, 1 मिनट व्यू का जो होता है, मैं अब आपको क्रिएटर स्टूडियो में जाके दिखा दूँ। कुछ नहीं ब्रो, मैं आपको रिकमेंडेशन के लिए वो चीज़ ओपन करके बताना चाह रहा हूँ, अभी मैंने वो ओपन नहीं की। जो ज़्यादा समझदार बन रहे हैं ना, ऐसे बहुत आए हैं, तो काइंडली बस जो चीज़ समझाई जा रही है ना उस पर रहें। अभी मैं कोई चीज़ बता नहीं रहा, अभी मैं देख रहा हूँ। ये हम देख रहे हैं कि वीडियो की रिकमेंडेशन सबसे पहले चेक कहाँ से हो। अब ये पाकिस्तानी ड्रामा है, इसमें जो ग्रुप्स हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि फ्री ग्रुप्स में शेयरिंग हुई है इनकी। और अब ये देख लें, जो अब हम देख लेते हैं हमारा जो 1 मिनट व्यू, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमारा जो 1 मिनट व्यू है ना, उसका 40% ऑफ 3 सेकेंड व्यू, कि 3 सेकेंड व्यू का ना 40% हो 1 मिनट व्यू। किस तरह से, अब 3 सेकेंड का, ये मतलब हमारे पास 3 सेकेंड व्यू आ रहा है, 11.2 के आ रहा है, इसका 40% क्या हो, 1 मिनट व्यू हो। फॉर एग्जाम्पल इधर अगर हम कहते हैं कि जो हमारा 3 सेकेंड व्यू होगा ना, उसकी जो 40% ऑडियंस होगी, वो 1 मिनट व्यू में ऐड हो जाएगी। मतलब 100 बंदा था, 100 में से 40 हमारा अगर इधर तक पहुंचा है, 1 मिनट व्यू तक पहुंचा है, तो इसका क्या मतलब है, फेसबुक कहता है कि ठीक है, मैं इस चीज को मानूंगा कि आपके कंटेंट में जान थी। 3 सेकंड के बाद आपके जो ऑडियंस बाकी रही 1 मिनट तक जो गई है, उसकी बेस पे वो क्या करता है, रिकमेंडेशन में निकालता है।
उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो मेन चीज होती है वो एवरेज मिनट व्यू आपका मेन होता है। इसकी बेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका कम से कम जो होना चाहिए आपका 50 सेकंड होना चाहिए, क्योंकि मेरी वीडियो की लेंथ बड़ी है। तो अगर आपकी वीडियो 8 या 12 मिनट की है, उसका कम से कम आपका जो एवरेज मिनट्स व्यू हो वो 50 सेकंड हो। फिर जाके आप समझेंगे कि आपकी वीडियो के अंदर जान थी, तब जाके फेसबुक ने उसको रिकमेंडेशन में निकाला है। एंगेजमेंट देख लें, ये इतनी एंगेजमेंट्स नहीं है, 1.3 है, लेकिन ये है कि रिकमेंडेशन में गई है मेरी वीडियो। अगर थोड़ा सा और बूस्ट मिल जाता, ये थोड़ा और अच्छा हो जाता, 5K 6K तक हो जाता, तो मेरी एक ही वीडियो ने वॉच टाइम कंप्लीट कर देना था। तो इसमें हम देख सकते हैं, अब यहाँ लिखा हुआ है कि रिकमेंडेशन में कितना आया हमारा, 92.6% जो हमारे वीडियो पे व्यूज आए हैं, वो कहाँ से आए? रिकमेंडेशन से आए, जो कि लोगों ने बगैर मतलब जहाँ ग्रुप्स, आउट ऑफ द ग्रुप जाके देखे हैं, या खुद ही उनको फेसबुक के फॉर यू में शो हुए हैं। तो कितने लोग थे वो? 92% लोग थे। उसके बाद जो हमारे पेज पे फॉलो किया हुआ था, उन लोगों में से कितनों ने देखा? 0.83। और ये कम किस लिए आ रहा है? क्योंकि हमारे पेज पे फॉलोअर्स ही कम थे, तो इस तरह से बहुत कम लोगों ने इसको देखा। और शेयरिंग से कितने व्यूज आए? जो कि स्टार्टिंग ही हमने शेयरिंग से की थी, वीडियो को लगाने के बाद दी ही शेयरिंग दी। उसके बाद हमें व्यूज, मतलब ये ग्राफ बहुत ज्यादा होता है स्टार्ट में, 99% होता है, 100% होता है। आहिस्ता आहिस्ता अगर आपके वीडियो के अंदर देखने वाली चीज है, या आप ऐसा कोई कंटेंट दिखा रहे हैं जो कि वायरल है, लोग उसको देखना पसंद करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता Recording stopped. शेयरिंग वाला जो ग्राफ है वो नीचे जाता जाएगा, और एट द एंड जाके इस तरह से ये काम हो जाएगा। और रिकमेंडेशन आपकी 0 से स्टार्ट होगी, और आहिस्ता 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 ये आगे जाना शुरू कर देगी। तो इस टाइम पे जो मेरी वीडियो की रिकमेंडेशन है 92% है, और जो इधर इसकी शेयरिंग मैंने दी थी वो 6% है। Recording in progress. तो हम देख लेते हैं इस वीडियो ने वॉच टाइम कितना किया। 75 के मिनट्स सिर्फ एक ही वीडियो ने जो कि वॉच टाइम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि रिकमेंडेशन में गई फ्री शेयरिंग से। और अब ये देख सकते हैं मिनट व्यू कितना आ रहा है इसमें, 75K आ रहा है एक ही वीडियो से। तो रिकमेंडेशन की समझ आ गई होगी कि 40% हो 3 सेकंड व्यू, वो हो 1 मिनट व्यू में होना चाहिए। दोबारा से बोल देता हूँ, ये 3 सेकंड व्यू है, इसकी 40% जो ऑडियंस है वो 1 मिनट व्यू में है, और इसका जो एवरेज मिनट व्यू आ रहा है वो 50 सेकंड से ऊपर हो, तब जाके आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में जाए। इसके बाद एवरेज मिनट व्यू ये देख लें, 50 सेकंड प्लस हो आपकी वीडियो, तब जाके आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में जाएगी। और सीपीएम में देख लेते हैं, सीपीएम क्या होता है, क्योंकि आगे जाके हमारा जो आंकड़ा है मोनेटाइज पेज पे जाके सीपीएम पे ही पड़ने वाला है। और सीपीएम हम पूछेंगे एक दूसरे से कि यार आपको सीपीएम क्या आ रहा है, ये होता क्या है? इसका क्या सीन होता है? ये होता है कॉस्ट पर माइल, कि आपको कॉस्ट क्या पड़ रही है। माइल मतलब जैसे किलोमीटर होता है, इस तरह से माइल हम हजार को कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि कॉस्ट पर 1000 एड इम्प्रेशन, सीपीएम। ठीक है, सीपीएम क्या होता है? कॉस्ट पर माइल। और इसका पूरा जो डिटेल में आपको बताऊं कि 1000 बंदों के ऊपर जो एड चला है, 1000 बंदों ने एड देखा, उस एड देखने के बाद फेसबुक ने आपको कितने पैसे दिए। 1000 बंदों ने वो ऐड देखा, उस ऐड को देखने के बाद 1000 बंदों पे फेसबुक हमें कितने पैसे दे रहा है। क्लियर हो गई है? क्योंकि ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, बाकी चीजें समझ आ जाएंगी। तो सीपीएम कॉस्ट पर माइल, 1000 बंदों ने देखा आपकी वीडियो पे, 1000 बंदों ने ऐड देखा आपकी वीडियो पे, उसका जो कॉस्ट आ रही है, फेसबुक आपको जो पे कर रहा है वो कितना कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? हम सीपीएम कहते हैं। तो प्रीमियम कंटेंट में सबसे ज्यादा सीपीएम है, चाइनीज में भी है, एशियन का अलग सीपीएम है,
मतलब कॉस्ट पर माइल जो हमें डॉलर्स मिलते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज हैं, मुख्तलिफ सीपीएम है, ठीक है। हर किसी का अपना अपना सीपीएम का हिसाब है। तो हम देख लेते हैं सीपीएम को भी। सबसे पहले हमारे पास प्रीमियम कंटेंट है, जिसमें ये हो जाता है कि हम प्रीमियम कंट्रीज टारगेट हो जाती हैं, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, और मतलब यूरोप कंट्रीज जो भी हैं, वो हमारी प्रीमियम कंट्रीज कहलाएंगी, क्योंकि इधर जो एड का इम्प्रेशन है। साकिब हमीद जान, आवाज कट रही जी। जी सर, मेजर रोसा है। साकिब भाई, ख्याल कर रहे हैं भाई, क्या हो गया? जी जी, लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा बाद में ऑनलाइन, रिकॉर्डिंग सेंड हो जाएगी। तो हम वापस आते हैं प्रीमियम कंटेंट पे। सीपीएम देखते हैं जो मिल रहा होता है हमें $5 से $20 तक। तो ये तो मिल रहा था हमें 1000 के ऊपर के, $5 से $20 तक पर थाउजेंड हमें मिल सकता है। और अगर 1 मिलियन व्यूज हो तो हमें $500 से लेकर $2000 पर मिलियन प्रीमियम कंटेंट पे अगर व्यूज आते हैं, तो फेसबुक हमें $500 से लेकर $2000 तक दे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एशियन कंटेंट, जिसमें क्या होता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, जो इस तरफ की कंट्रीज हैं जहाँ पॉपुलेशन बहुत है और एड भी बेतहाश है। क्योंकि इधर वीडियो, जैसे इंडिया हमारा मेन हब है व्यूज के हवाले से, तो उसमें क्या है कि हम कोई भी वीडियो डालते हैं वो जल्दी ही देखी जाती है और बहुत ज्यादा उस पर व्यूज आते हैं, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, इन इलाकों में आबादी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इधर का जो एड इम्प्रेशन है वो भी कम है। तो सीपीएम जो क्या है, मिलता है इधर 0.75 से लेकर $2 तक। और पर मिलियन क्या हिसाब होता है कि आपका अगर आपकी पाकिस्तानी या इंडियन वीडियो पे अगर 1 मिलियन व्यू आ रहा है, तो उस पे आप कितना अर्न करेंगे, $75 से लेकर $200। अलग से भी होगा या फिर अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी कर लूँ, ताकि आज क्लास अभी ही क्लियर हो जाए। इसके बाद हमारा चाइनीज कंटेंट है। आगे हमारी कल कंटेंट क्रिएशन की क्लास है, जिसमें चाइनीज कंटेंट के भी बारे में बताया जाएगा, मुख्तलिफ कंटेंट के बारे में बताया जाएगा कि आप किन किन कंटेंट पे काम करके फेसबुक से अर्निंग कर सकते हो। तो उसमें क्या है, एक चाइनीज कंटेंट भी है जिसका सीपीएम बहुत अच्छा रहता है, जिसका सीपीएम 10 डॉलर से लेकर $20 तक रहता है। और 1 मिलियन, क्योंकि अब सबसे पहली बात कि फेसबुक जो है चाइना में वो बैन है, फिर भी इसका सीपीएम इतना ज्यादा कहते हैं। तो इसका ये है कि जो चाइनीज है वो दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों में, जो यूरोप कंट्रीज है उधर बैठे हुए हैं, और जो भी कंटेंट है वो देखना तो चाइनीज नहीं है वो, क्योंकि वो उधर जाके तो फेसबुक यूज कर सकते हैं। तो उस चाइना वाले ने ही सिर्फ देखना है, क्योंकि वो लैंग्वेज ही ऐसी है कि किसी को समझ नहीं आती। कोई इंग्लिश तो है नहीं जो हर कोई समझ लेगा, या कोई नहीं। Recording stopped. चाइनीज कंटेंट में क्या होता है कि सीपीएम इसलिए बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि लोग जो है सिर्फ चाइनीज ही देखते हैं, और वो इन कंट्रीज में बैठे हुए हैं जहाँ सीपीएम बहुत अच्छा मिलता है। तो इसका जो सीपीएम है $10 से $20 तक। और वन Recording मिलियन in व्यूज पे progress. 1 मिलियन व्यूज पे क्या होता है, $1000 से $2000 के दरमियान आपको मिलते हैं पर मिलियन व्यूज के ऊपर। जो 1 मिलियन व्यूज होंगे उस पे आपको मिलेंगे 1000 से $2000। तो फेसबुक पे काम करने के अब दो तरीके हैं, एक है स्मार्ट वर्क, एक है हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क किसे कहेंगे, कॉपीराइट कंटेंट को। हार्ड वर्क क्या कहेंगे, ओरिजिनल कंटेंट को। मैं ओरिजिनल की तरफ थोड़ा गाइड आ जाता हूँ पहले। क्यों ओरिजिनल की तरफ, क्यों हार्ड वर्क क्यों कहेंगे, क्योंकि आपकी फेस वैल्यू नहीं है, कोई भी आपको जानता नहीं है। आपको मतलब कोई खिजर उमर फॉर एग्जांपल अगर आप उठा हुआ, तो एक टाइम पे उसकी कोई फेस वैल्यू नहीं थी, उसको कोई नहीं जानता था। आहिस्ता 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 काम करता रहा, अब जाके उसका नाम भी है, उसकी लोग वीडियोस भी देखते हैं। तो इसी तरह अगर आपने काम करना है, तो एक टाइम आपको लगेगा उसको खुद को, खुद की फेस वैल्यू बनाने का। तो इसलिए इस काम को हार्ड वर्क की तरफ कह सकते हैं। लेकिन हार्ड वर्क आपको लॉन्ग टाइम लेके जाएगा। और अगर ओरिजिनल कंटेंट आप चला लेते हैं अपना,
कोई भी, लेकिन होता वो ओरिजिनल है। तो बहुत ही मजेदार काम है इसका, क्योंकि स्मार्ट वर्क क्या होगा, ये चोर पुलिस का खेल है, आप खेलते रहोगे, बचते रहोगे, फेसबुक पे भागते रहोगे, फेसबुक आपको पकड़ेगा। तो इस तरह से, एक तरह से कह सकते हैं चोर पुलिस का खेल है कॉपीराइट कंटेंट। तो स्मार्ट वर्क भी कह सकते हैं कि ऑलरेडी मतलब मूवीज हैं, काफी सारी चीजें उनके फेस वैल्यू बने हुए हैं, लोग उन चीजों को देखना पसंद करते हैं। तो अब वो चीज डालेंगे तो आपको उसको वायरल या लोगों की इतनी वो जरूरत नहीं पड़ेगी कि जितने आपको आपके ओरिजिनल कंटेंट में एफर्ट करनी पड़ेगी। नॉन ओरिजिनल में, कॉपीराइट कंटेंट में आपको इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई मूवी का सीन लगा रहे हैं तो वो ऑलरेडी उसका फेस वायरल है, उसको लोग जानते हैं, उसको लोग देखना पसंद करते हैं। तो इसलिए वो स्मार्ट वर्क कहेंगे, और हार्ड वर्क क्या होगा, ओरिजिनल। लेकिन एट द एंड हम सब ने ओरिजिनल की तरफ ही जाना है। तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। किसी भी किस्म का कोई भी आज की क्लास का सवाल होगा, सर मेरे पेज पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी एंड मैंने फिर भी उस पेज पे वीडियो डाली थी एंड अब मैं कोई पेज बना भी नहीं सकता है, एरर भी आ रहा है, पोस्टिंग भी नहीं कर सकता जी, आपने सबसे पहले ये बात अपने माइंड में रखनी है कि मेन आईडी से, आज पहली क्लास है, पहली क्लास में बता देता हूँ कि आपने अपनी मेन आईडी से अपलोडिंग और शेयरिंग कुछ भी नहीं करना। आप सिर्फ पेज मैनेज कर सकते हैं। क्या आपने अपने पेज बनाने आईडी में 30 डेज ओल्ड हो जाएंगे, उसके बाद क्या करना है, क्लोन आईडी, आईडीज के बारे में भी बताया जाएगा। आपने दूसरी आईडी पे क्लोन कह देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, कुछ को आ गई होगी, कुछ को नहीं आई होगी, तो फर्दर ये आगे की बातें हैं। तो उसको एडमिन कर देना आपने। एडमिन करने के बाद क्या होगा, आपने अपलोडिंग अगली आईडीज करनी है। मेन आईडी आपकी क्या रहेगी, बैकअप पे रहेगी, जो उसको मैनेज कर रही होगी, एडमिन को मैनेज कर रही होगी। अपलोडिंग और शेयरिंग मेन आईडी से आज से छोड़ देना है, कुछ नहीं करना अपनी मेन आईडी से। सर ये 5 एक्टिव वीडियोस पेज बनाने के साथ ही डालनी है, नहीं, आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपने डालनी है। जिस दिन से पेज बनाएंगे उस दिन से वीडियो अपलोड करेंगे या 30 डेज बाद अपलोड करेंगे। एक चीज है कि 30 डेज ओल्ड पेज होना जरूरी है, सारों के लिए यही है। क्योंकि फेसबुक कहता है आपका पेज 30 दिन पुराना हो, क्योंकि वो कहता है कि एक क्रिएटर है, क्रिएटर 30 दिन तो वेट करे ना। तो क्या होता है, हम क्या होता है, 30 दिन पुराना पेज हो उस पर वर्किंग करते हैं, नहीं तो वो वायलेशन भी दे देता है। आईडीज कहाँ से बाय करनी है, 30 डेज ओल्ड पेज कहाँ से बाय करने हैं, आरडीपी कहाँ से बाय करनी है, सारा कुछ जो है फेसबुक की जो मार्केट है, उनके बंदों के नंबर आप लोगों को सेंड कर दिए जाएंगे। मोनेटाइज पेज से एलओसी रिमूव हो सकती है जी, हो सकती है, लेकिन मोनेटाइज पेज पे अगर एलओसी आ जाए, आपकी वीडियो फिर भी ग्रीन रहती है, आपकी वीडियो अर्निंग करती है, आपका पेज पैसे कमाता है।